नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोमा एस्ट्रो पर। आज हम लोग बात करेंगे पद्म काल सर्प योग की। परंतु पद्म काल सर्प योग पर बात करने से पहले हम यह जानेंगे कि पद्म काल सर्प योग क्या होता है। पद्म काल सर्प योग दो प्रकार से देखा गया है, एक सकारात्मक अवस्था में और एक नकारात्मक अवस्था में। पद्म काल सर्प योग जब जीवन में बनता है तो यहां पर एक चार्ट देखिए बनाया हुआ है मैंने जन्म पत्रिका का। राहु की स्थिति पंचम भाव में और केतु की स्थिति एकादश भाव में है। अब राहु के दाहिने या बाएं सारे ग्रह मतलब सातों ग्रह दाहिने या बाएं आ जाएं तो पूर्ण पद्म काल सर्प योग का निर्माण हो जाता है। अब सकारात्मक और नकारात्मक अवस्था में क्या फल प्राप्त होते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं सकारात्मक प्रभाव की। तो जन्म पत्रिका में राहु केतु शुभ प्रभाव सकारात्मक अवस्था में हो तो ऐसा जातक पढ़ाई लिखाई में विशेष रुचि रखने वाला तथा किसी विषय में मास्टर अथवा विशेषज्ञ होता है। राहु के साथ गुरु या बुध की युति अथवा दृष्टि हो तो जातक अनेक गुप्त विद्याओं को जानने वाला अथवा गणितज्ञ अथवा वाणिज्य का ज्ञाता होता है। जीवन में यश सम्मान धन उसे खूब प्राप्त होता है। ऐसे जातकों की राजनीति में विशेष रुचि होती है। देखिए, जब भी राहु पंचम भाव से सकारात्मक काल सर्प योग बनाएगा तो हम जानते हैं कि पंचम भाव विद्या बुद्धि पुत्र पौत्र का स्थान है। तो ऐसे में राहु का वहां बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। जातक जो है वह पढ़ाई लिखाई में विशेष रुचि रखता है अथवा किसी विषय में मास्टर अथवा विशेषज्ञ होता है। राहु के साथ गुरु या बुध की युति या दृष्टि हो तो जातक अनेक गुप्त विद्याओं को जानने वाला अथवा गणितज्ञ अथवा वाणिज्य का ज्ञाता होता है। मतलब अगर राहु के साथ में गुरु की युति हो जाए, बुध की युति हो जाए या फिर गुरु और बुध की दृष्टि राहु पर पड़ जाए तो ऐसा जातक बहुत बड़ा गणितज्ञ भी हो सकता है, वाणिज्य का ज्ञाता हो सकता है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है ना। जीवन में यश सम्मान धन उसे खूब प्राप्त होता है। संपूर्ण जीवन में सम्मान धन उसे खूब प्राप्त होता है। ऐसे जातकों की राजनीति में विशेष रुचि होती है। देखा गया है कि ऐसे जातक जो है अपने जीवन काल में राजनीति के क्षेत्र में अवश्य जाते हैं। परंतु यदि पद्म काल सर्प योग नकारात्मक प्रभाव में हो तो जातक, अब देखिए अभी तक हम लोग सकारात्मक प्रभाव की बात कर रहे थे, अब हम लोग नकारात्मक प्रभाव की बात करेंगे कि अगर पद्म काल सर्प योग नकारात्मक प्रभाव में हो तो जातक अल्प बुद्धि, कम बुद्धि वाला, मूर्ख, अपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। देखिए यहाँ पर जातक की बुद्धि जो है वह अल्प हो जाती है, शिक्षा भी अल्प हो जाती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि अल्प शिक्षा और अल्प बुद्धि वाला मूर्ख व्यक्ति होता है। ऐसे जातक को पुत्र अभाव बना रहता है। देखिए पंचम भाव जो है वह संतान का भाव भी है, तो अगर नकारात्मक अवस्था में राहु वहां पर विराजमान है तो पुत्र अभाव देगा। जातक को वंश वृद्धि की चिंता सताती रहती है। ऐसा जातक सदैव यह सोचता रहता है, उसके मन में यह बात हमेशा उसको कचोटती रहती है कि क्या मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। वंश जो है वह पुत्र से माना गया है कि जब पुत्र संतान पैदा होगी तभी आपका वंश, आपका नाम आगे बढ़ेगा। तो ऐसे जातक को वंश वृद्धि की चिंता सदैव सताती रहती है। आर्थिक अभाव निरंतर चलता रहता है। आर्थिक अभाव जो है वह निरंतर चलता रहता है और जीवन जीना कठिन और कष्टदायक हो जाता है। देखिए जीवन में अगर धन नहीं है तो जीवन को जीने में कठिनाई आएगी ही आएगी, ठीक है, और जीवन जीना कठिन और कष्टदायक हो जाता है। संपूर्ण जीवन में प्रयत्न करने पर कन्या संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक को देखिए संतान की प्राप्ति होती है, परंतु बहुत ही कठिन मेहनत करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद, बहुत इलाज कराने के बाद या एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करने के बाद कन्या संतान की प्राप्ति होती है। तो यह पूरा विश्लेषण था पद्म काल सर्प योग के विषय में। उसके नकारात्मक पहलू और सकारात्मक पहलू दोनों पर ही प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।